बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम कमाल सरवर जमाल आज इस वीडियो में आपके सामने डाइट प्लान के बारे में बताऊंगा। ज़िंदगी की दो स्टेज हैं, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बढ़ता है और दूसरी स्टेज में नीचे आता है। जो पहली ज़िंदगी है उसमें एक बचपना है, एक जवानी है, और दूसरी ज़िंदगी है एक नॉर्मल रहता है और उसके बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपने अपनी खुराक का ख्याल रखना है। वो कैसे रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इंसान जब पैदा होता है तो उसके लिए सबसे बड़ी खुराक तो उसकी माँ का दूध होता है, और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा वो अपनी माँ का दूध फीड करे। और उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि अगर उसने माँ का दूध फीड किया होता है, पिया होता है, तो वो बीमारियों से बचा रहता है और वो 40 साल तक तो मेरा ख्याल है उसके नज़दीक कोई बीमारी नहीं आती। और उसके बाद उसका बचपना शुरू हो जाता है। उसके लिए मुख्तलिफ खुराकें हैं, हमारी माएँ, बड़ी दादी हैं, नानी हैं, वो उनकी ज़िम्मेदारी थी और वो बड़े अच्छे तरीके से निभाती थीं। कभी सूजी भून के खिला देती थी दूध में मिक्स करके, कभी चावल, कभी वो केला खिला दिया, कभी आलू खिला दिया। तो वो उनका काम था, वो बड़े अच्छे तरीके से इस काम को निभाती थीं। आजकल तो वो भी ख़त्म होता जा रहा है। और बच्चा पैदा होता है तो 1 ही महीने का होता है तो उसको फीडर लगा दिया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, 10 साल का हो जाता है। 10 साल तक माँ उसको अंडा पराठा और मुख्तलिफ फ्रूट और हलवे ये खिला के तो इस एज तक चला। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और फिर वो अपनी डिमांड जो है ना देता है माँ बाप को। तो आजकल तो बच्चे जो डिमांड दे रहे हैं वो अल्लाह ताला उन्हें बचाए, वो बीमारियों का घर है। कोई बच्चा पापड़ खा रहा होता है, कोई इमली, चूरन, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें, टॉफ़ियाँ, गोलियाँ। वो बच्चों के दांत टेढ़े, कभी मीठा खाने से वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को इन चीज़ों से सेव करें। तो उसके बाद इंसान की जवानी शुरू होती है। इस जवानी में बच्चे को चाहिए और बच्चे के माँ बाप को चाहिए कि जो भी अल्लाह ताला ने चीज़ें अता की हैं, सब्जियाँ, दालें, जो भी चीज़ मिलती है फ्रूट की शक्ल में, दालों की शक्ल में, ड्राई फ्रूट की, और अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी मिलता है ना बच्चे को वो दें खाने के लिए। तो उसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो मकई के दाने हों, चाहे वो चने की दाल हो, वो जो भी खिलाएंगे ना इस 20 साल की उम्र तक वो बच्चे के लिए मफीद होगी। वो ही उसका डाइट प्लान है। अब आगे जाके डाइट प्लान चेंज होते हैं। खिलाड़ी है जो स्पोर्ट्समैन है उसका डाइट प्लान कुछ और है, जो एक वेट लिफ्टर है, बॉडी बिल्डर है, उसका डाइट प्लान कुछ और है, कोई पहलवान है उसका डाइट प्लान कोई और है। मैं अभी आम आदमी का डाइट प्लान आपको बता रहा हूँ, जो आम आदमी है, जो किसी कोई बड़े शोबे से तल्लुक़ नहीं रखता। उसके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसके घर में खजूर नहीं है तो वो समझे उनके घर में कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं है। ये खजूर एक ऐसा फल है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बहुत जो है ना अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। हर इंसान को दिन में तकरीबन 6 खजूरें ज़रूर खानी चाहिए। अगर वो इनको 3 हिस्सों में करता है, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, तो ये भी सही है। अगर वो 6 इकट्ठी भी खा लेता है तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। खजूर अपनी लाइफ में लाज़मी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। उसके बाद जो लड़कियाँ हैं उनका ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। उन लड़कियों के लिए लोबिया बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो लाल हो चाहे वो सफ़ेद हो, लड़कियों को लोबिया ज़रूर खाना चाहिए। लोबिया खाने वाले की ये फ़ायदा है कि खून की कमी नहीं होती जो लोबिया खाता है।
जिन बच्चों में खून की कमी है उनको चाहिए लोबिया का इस्तेमाल करें और कलेजी का इस्तेमाल करें, ये अपनी डाइट में शामिल करें। कलेजी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत खून की कमी को पूरा करता है। और जो बच्चे खून की कमी के अलावा नॉर्मल हैं, आपको पता है आजकल बच्चों को किसी को खून की कमी होती है, किसी को विटामिन डी की कमी होती है, और किसी के जो है ना पैदाइशी बिल्कुल खून कम होता है, तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उनके लिए ये कलेजी बहुत अच्छी है। हत्ता तक कि अगर आप चाहें तो कलेजी पोटली में बंद करके उसको बांध लें और उसको पानी में डिप करें, उसको चूल्हे के अंदर रखें, और जब वो कलर आ जाए खून का तो सॉरी, वो पानी भी पिला सकते हैं उनको। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, जिनको खून की कमी है उनको कलेजी का पानी पिलाएं आप बॉयल करके। तो आम बंदे के लिए खजूर का इस्तेमाल, और ज़ाहिर हमारे इधर चपाती खाई जाती है, सब्जियां खाई जाती हैं, दालें खाई जाती हैं, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। और सब्जियों में अगर आप डाइट प्लान के लिए एक स्पेशल चीज़ खानी है तो आप उसके लिए एक टमाटर ले लें या 2 टमाटर ले लें, एक छोटा चुकंदर ले लें, इसको मैश करें, इसका जूस बनाएं और 1 गिलास रोज़ाना आप इसको पिएं। ये आपके लिए नहायत ही मुफीद है। ये जो बीपी हाई के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसका जूस पिएं। और बीपी हाई के जो मरीज़ हैं उनके लिए मैं ये भी आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि एक खीरा ले लें, उसको उसके छिलके उतारें, उसको बड़े काट लें और उसका जूस बनाएं, और नहार मुँह आप एक उसका गिलास पिएं, तो इंशाल्लाह ताला बीपी में भी आपको वो बड़ा फ़ायदा देगा। तो ये जो एज है ना 20 से लेके 30 तक, तो ये इसमें भी आपको कोई ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नॉर्मल चीज़ें भी खाएं तो वो आपका डाइट प्लान है आम आदमी के लिए, वो स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं। स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ और चीज़ें भी शामिल करनी पड़ती हैं। तो आप ये चीज़ें खाएं। जब आप 40 साल के हो जाए ना, तो आप समझें कि आपको स्पेशल खुराक खानी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो चढ़ने वाली एज है ना वो आपकी ख़त्म होगी, आप अब नीचे आएंगे। उसके लिए आप स्पेशल जो ड्राई फ्रूट यूज़ करें। ड्राई फ्रूट आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि अकेले आप बादाम 6-7 बादाम भिगो के सुबह नहार मुँह खा सकते हैं। जब आपको मौका मिले थोड़ा पिस्ता खा सकते हैं। जब मौका मिले आप चारों मगज़, खसखस ये रगड़ के नहार मुँह इसका जूस बना के पी सकते हैं। वो जिसको सरदाई कहते हैं वो पी सकते हैं। उसमें बादाम भी होते हैं, खसखस भी होती है। हमारे बड़े बूढ़े वो हमें पिलाते थे, काली मिर्च भी होती थी। काली मिर्च है, मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। काली मिर्च है, खसखस है, बादाम में शामिल कर लें, चारों मगज़ कर लें, बादाम, खसखस और काली मिर्च, ये सब चीज़ें रगड़ें, इसमें मिश्री डालें या चीनी डालें, ये भी शामिल कर सकते हैं। ये आपके लिए ये सुबह का नाश्ते से पहले ये एक गिलास लें तो आपके लिए बहुत ताकतवर चीज़ है। अगर आप इतना आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं तो आप सिर्फ चने की दाल ले लें। चने की दाल को सुबह रात को पानी में भिगो दें और उसमें अगर 7 बादाम डाल दें, सुबह वो रगड़ के पी लें, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा आपके लिए ये विटामिन आपके लिए डी भी हड्डियों की मीख पैदा करेगी। ये आपने देखा कि आजकल ये बीमारी बहुत है हड्डियों की, और कमज़ोरी है, हड्डियों का गुद्दा नहीं बनता, तो ये खून की कमी की वजह से भी है, और ये उसके लिए बड़ी मुफीद है। जब आप 40 साल से ऊपर हो जाएं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक अपना नाश्ता मैनेज करना है। उस नाश्ते में आप क्या बनाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। आप चने लें भुने हुए, उनको बारीक पीस लें। उसमें आप सफ़ेद तिल, अगर आपने आधा किलो चने लिए हैं तो 100 ग्राम उसमें सफ़ेद तिल डाल लें। 50 ग्राम उसमें सुंड डाल लें। सुंड कहते हैं सूखे अदरक को, उसको
जंजबील भी कहते हैं, तो वो डाल लें 50 ग्राम। ठीक है, आपने तिल डाल लिए, सूंड डाल ली, उसके बाद आपने सौंफ डाल लो उसमें 50 ग्राम। उसके बाद आप उसमें अपनी हस्बे ज़ायक़ा मीठा डाल लें। तो ये बड़ी, अगर आप इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान और इसमें अस्कंद डाल लें। अस्कंद बूटी एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत करता हूँ। मैं तो कई अपने जो पेशेंट हैं, मेरी लेडीज़ पेशेंट हैं जिनके कोई औलाद होने वाली है, कोई बच्चा होने वाला है, तो उसको मैं ये स्कंद शुरू कराता हूँ, तो उससे बच्चा भी ताकतवर होता है, उसकी भी सेहत सही रहती है। तो मुहाफ़िज़ हमल भी है ये। तो ये स्कंद बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। उसमें संगाड़ा सूखा हुआ, संगाड़ा एक फल है, उसमें वो संगाड़ा डालें। तो ये आपका एक नाश्ता बन जाएगा। रोज़ाना 2 चमचे आप सुबह उठते ही नहार मुँह आप इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी एनर्जी लेवल इतना अच्छा रहेगा कि आप वाक़ई कहेंगे कि मैंने कोई चीज़ इस्तेमाल करता हूँ। और ये आपका बुढ़ापा अच्छा, बुढ़ापे में ज़्यादातर परेशानियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले तो बुढ़ापे में, बूढ़ा आदमी किसको कहते हैं? बूढ़ा आदमी उसको कहते हैं जिसकी हड्डियाँ मांस छोड़ देती हैं, मांस लटक जाता है। तो ये सबसे फ़ायदे की बात है कि ये हड्डियों में गुद्दा पैदा करेगा, हड्डियों में ताकत रहेगी, तो आपका जो हड्डियाँ ना गोश्त को नहीं छोड़ेंगी। तो ये आपकी ताकत का जो है ना एक तरीक़ाकार मैं बता रहा हूँ, आपकी सेहत का। आप ये यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बड़े फ़ायदे होंगे। ख़ासकर बूढ़े आदमी के ला बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये तो आपका हो गया नाश्ता। उसके बाद अगर आपको शुगर नहीं है, तो आप खजूर यूज़ कर सकते हैं, आप लोबिया यूज़ कर सकते हैं, आप शहद यूज़ कर सकते हैं। आप एक प्याज़ ले लें, प्याज़ आप लेंगे ना तो उसमें एक सफ़ेद प्याज़ होता है, वो प्याज़ आप ले लें, उससे आप प्याज़ का पानी निकाल लें। अगर प्याज का पानी अगर आप एक आधा किलो निकाल लेते हैं, तो उसमें एक असली शहद ले लें, छोटी मक्खी का या बड़ी मक्खी का, जो भी आपको मिलता है बड़ा या छोटा, वो शहद ले लें। उसमें वो पानी डाल के आप आग पे रखें और उसको हिलाते रहें। जब वो पानी जज़्ब हो जाए ना, एक जान हो जाए, तो उसको उतार लें। वो एक आधा चम्मच आप रात को वो ऐसे भी सादा भी ले सकते हैं और दूध में डाल के भी दूध पी सकते हैं, वो भी आपके लिए बड़ी मुफ़ीद है। तो ये आप काम करेंगे तो आप काफ़ी बीमारियों से बच जाएँगे। बुढ़ापे में पेशाब की बीमारियाँ बहुत होती हैं कि पेशाब नहीं रुकता, उसका बड़ा फ़ायदा है। जोड़ों में दर्द का बड़ा फ़ायदा है और बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा गुज़रेगा। बुढ़ापा तो है ही, इसको ये नहीं कह सकते कि बुढ़ापा कोई बीमारी है, लेकिन वो थोड़ा-सा तंग करता है, उससे आप बच जाएँगे। इंशाअल्लाह ताला ये आप यूज़ करें, और इसके अलावा भी आपको किसी किस्म का मशवरे की ज़रूरत पड़े तो आप मेरे साथ रुजू कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन मशवरा दिया जाएगा। आपको पता है ये छोटी-छोटी वीडियो, तो इसमें बहुत ज़्यादा तफ़सीली बात मैं नहीं बता सकता, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछें, मैं इंशाअल्लाह बताऊँगा और मैं बिल्कुल नहीं आपको मायूस करूँगा। जो भी आप पूछेंगे, अल्लाह ने चाहा तो मैं बेहतरीन आपका इलाज के बारे में बताऊँगा। वीडियो में बस इतना से टाइम होता है कि मैं थोड़ी-सी ब्रीफिंग दे दूँ। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।